दोस्तों, अगर आप अपनी पहली कार लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो सिर्फ माइलेज, फीचर या सनरूफ देखकर डिसीजन मत लेना, क्योंकि आज के टाइम पर इंजन रिलायबिलिटी, फ्यूचर फ्यूल कॉम्पेटिबिलिटी, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और इसी वजह से कुछ पॉपुलर कार्स जितनी अच्छी दिखती है उतनी प्रैक्टिकल नहीं होती, जबकि कुछ ऐसी कार भी हैं जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए वही सबसे इंटेलिजेंट चॉइस बन सकती है। आज की लिस्ट में हम 12 ऐसी नो नॉनसेंस कार देखेंगे जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए सबसे सेंसिबल ऑप्शंस है। और नंबर 1 पर जो कार है उसे देखकर शायद आप भी सरप्राइज हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लिस्ट की जो सबसे पहले नंबर पे कार आती है वो है मारुति स्विफ्ट। अगर आपका बजट एक हैचबैक का है, मारुति स्विफ्ट अभी भी सबसे डिपेंडेबल ऑप्शन में से एक है। इसका पेट्रोल इंजन रिफाइंड है, माइलेज भी काफी अच्छा मिलता है, और सबसे बड़ी बात, मारुति का सर्विस नेटवर्क ऑलमोस्ट हर सिटी में अवेलेबल है। इसी वजह से रीसेल वैल्यू भी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। लेकिन फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए एक छोटी सी वार्निंग भी है। स्विफ्ट देखने में कॉम्पैक्ट लगती है, लेकिन बॉडी काफी वाइड है। अगर आप बिल्कुल नए ड्राइवर हो तो शुरू के कुछ दिन नैरो रोड्स और पार्किंग में इसका साइज जज करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेने का सोच रहे हैं तो बूट स्पेस का कॉम्प्रोमाइज भी ध्यान में रखिए। ओवरऑल अगर आपको एक रिलायबल, लो मेंटेनेंस और टेंशन फ्री हैचबैक चाहिए तो स्विफ्ट आज भी सेफ चॉइस है। वैसे कमेंट में बताना, अगर आज हैचबैक लेनी हो तो स्विफ्ट लोगे या कोई और। अगली कार आती है टाटा टियागो सीएनजी। अगर आप फ्यूल कॉस्ट को मिनिमम रखना चाहते हैं तो टाटा टियागो सीएनजी काफी स्मार्ट ऑप्शन बन जाती है। इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है डुअल सिलेंडर सीएनजी सेटअप। नॉर्मल सीएनजी कार की तरह पूरा बूट सिलेंडर से भर नहीं जाता, इसलिए लगेज के लिए अच्छी खासी स्पेस बन जाती है। फैमिली के साथ वीकेंड ट्रिप भी बिना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज के हो सकता है। नए ड्राइवर्स के लिए ये काफी इजी कार है। कॉम्पैक्ट साइज, अच्छी विजिबिलिटी और टॉप वेरिएंट में मिलने वाला 360 डिग्री कैमरा पार्किंग को काफी स्ट्रेस फ्री बना देता है। बस एक चीज परचेज से पहले जरूर चेक कर लेना, टाटा का आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस हर सिटी में सेम नहीं होता, इसलिए अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर का फीडबैक देखना हमेशा बेटर रहेगा। हमारी जो अगली कार है वो है होंडा अमेज। अगर आप हैचबैक से अपग्रेड करके सिडैन देख रहे हो तो होंडा अमेज सबसे अंडररेटेड चॉइस में से एक है। होंडा का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन अपनी स्मूथनेस और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिए काफी फेमस है। इसी वजह से फर्स्ट टाइम बायर के लिए ये टेंशन फ्री ओनरशिप एक्सपीरियंस देता है। ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो इसका सीवीटी गियर बॉक्स सिटी ट्रैफिक में बहुत स्मूथ फील होता है, और गर्मी के सीजन में इसका पावरफुल एसी भी ओनर्स का फेवरेट फीचर माना जाता है। हाँ, सस्पेंशन कंफर्ट के लिए ट्यून किया गया है, इसलिए अगर आप एग्रेसिव हाईवे ड्राइविंग पसंद करते हो तो बॉडी रोल थोड़ा फील हो सकता है। लेकिन अगर प्रायोरिटी है रिलायबिलिटी, कंफर्ट और पीस ऑफ माइंड तो होंडा अमेज को इग्नोर करना गलती हो सकता है। हमारी जो नेक्स्ट कार है वो है मारुति ब्रेजा। अगर आप सीधा एसयूवी लेना चाहते हैं तो मारुति ब्रेजा आज भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए सबसे बैलेंस चॉइस में से एक है। मार्केट में नेक्सॉन, वेन्यू और सोनेट जैसे कई अट्रैक्टिव ऑप्शंस है, लेकिन ब्रेजा की असली स्ट्रेंथ फीचर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ओनरशिप है। इसका 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन काफी प्रूवन है, मेंटेनेंस अफोर्डेबल है और रीसेल वैल्यू भी सेगमेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यू में काउंट होती है। ऊपर से मारुति का सर्विस नेटवर्क ओनरशिप को और भी टेंशन फ्री बना देता है। हो सकता है कुछ राइवल फीचर लिस्ट में ब्रेजा से आगे निकल जाए, लेकिन जब बात आती है रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस और रीसेल की, तब ब्रेजा अब भी एक कंप्लीट पैकेज लगती है। नंबर 8 पर है रेनॉल्ट डस्टर। अगर आप उन बायर्स में से हो जिनके लिए ड्राइविंग सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना नहीं बल्कि इंजॉय करना भी इंपॉर्टेंट है, तो रेनॉल्ट डस्टर 1.0 टर्बो आपके लिए इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। इसका MPFI टर्बो पेट्रोल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के कंपैरिजन में ज्यादा पंची फील देता है। हाईवे ओवरटेकिंग हो या क्विक एक्सेलरेशन, कॉन्फिडेंस काफी अच्छा मिलता है। लेकिन टर्बो इंजन के साथ एक प्रैक्टिकल रियलिटी भी आती है। बहुत लॉन्ग टर्म ओनरशिप में टर्बो चार्ज या इंजन माउंट जैसे पार्ट रिप्लेस करने पड़ सकते हैं। ये कोई मेजर फॉल्ट नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड मेंटेनेंस का हिस्सा है, और रीसेल वैल्यू भी मारुति या होंडा जितना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगी। अगर आपको ड्राइविंग का मजा ओनरशिप कॉस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो डस्टर टर्बो डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट कार है महिंद्रा XUV 3XO टर्बो। अगर डस्टर से भी ज्यादा मॉडर्न और फीचर लोडेड एसयूवी चाहिए तो महिंद्रा XUV 3XO टर्बो काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। इसका टर्बो पेट्रोल इंजन सेगमेंट का सबसे एनर्जेटिक इंजन में से एक माना जाता है। सिटी हो या हाईवे एक्सेलरेशन काफी इंप्रेसिव फील होता है। कैबिन क्वालिटी और फीचर भी
महिंद्रा ने काफी इम्प्रूव किया है, जिस वजह से ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस प्रीमियम लगती है। हाँ, रीसेल वैल्यू अभी भी मारुति के लेवल तक नहीं पहुंचती और बाकी टर्बो इंजन की तरह बहुत ज्यादा रनिंग के बाद कुछ एक्स्ट्रा मेंटेनेंस एक्सपेक्टेड रहता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हो जो परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस दे, तो एक्सयूवी 3XO डिसअपॉइंट नहीं करेगी। वैसे आपके हिसाब से पावरफुल इंजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी? कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कार है टाटा टियागो ईवी। अब बात करते हैं ईवी की, लेकिन सिर्फ रेंज देखकर नहीं। टाटा टियागो ईवी तभी बेस्ट ऑप्शन बनती है जब आपकी डेली ड्राइविंग सिटी के अंदर हो और घर पर चार्जिंग की प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल हो। रियल वर्ल्ड यूज में लगभग 200 किलोमीटर के आसपास रेंज मिल जाता है, जो डेली ऑफिस कम्यूट या सिटी ड्राइविंग के लिए काफी होता है। इलेक्ट्रिक मोटर की इंस्टेंट टॉर्क की वजह से ट्रैफिक में चलाना भी काफी एफर्टलेस लगता है। साथ ही 360 डिग्री कैमरा और मॉडर्न फीचर इस पैकेज को और अट्रैक्टिव बना देता है। लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली लॉन्ग हाईवे ट्रिप करते हो या घर पर चार्जिंग का अरेंजमेंट नहीं है, तो ईवी लेने से पहले एक बार और सोचना चाहिए, क्योंकि ईवी की असली कन्वीनियंस चार्जिंग से ही डिसाइड होती है। हमारी 5th रैंक पर आती है MG विंडसर ईवी। अगर टियागो ईवी से थोड़ी बड़ी और प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार देख रहे हो, तो MG विंडसर ईवी भी काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। कंपनी लगभग 450 किलोमीटर क्लेम्ड रेंज बताती है, लेकिन रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में अराउंड 350 किलोमीटर एक्सपेक्ट करना ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। कैबिन प्रीमियम फील देता है और टेक्नोलॉजी भी काफी मॉडर्न है। लेकिन ओनर्स ने कुछ प्रैक्टिकल ड्रॉबैक भी बताए हैं, जैसे बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन नाइट ड्राइविंग में डिस्ट्रैक्टिंग लग सकती है और कुछ लोगों को लॉन्ग ड्राइव पर सीट उतनी सपोर्टिव नहीं लगी। इसलिए अगर आपकी ड्राइविंग मोस्टली सिटी और ओकेजनल हाईवे ट्रिप तक लिमिटेड है, तो विंडसर ईवी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। नेक्स्ट कार है टाटा पंच ईवी। अगर ईवी ही लेना है लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिकल पैकेज चाहिए, तो टाटा पंच ईवी मेरी लिस्ट में विंडसर से भी ऊपर आती है। इसकी 40 किलोवाट आवर बैटरी रियल वर्ल्ड में लगभग 300 से 350 किलोमीटर की रेंज दे सकती है, जो सिटी और नियर बाई हाईवे ट्रिप्स दोनों के लिए कंफर्टेबल है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिलती है, ड्राइविंग पोजीशन एसयूवी जैसी फील होती है और ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा रहता है। बस एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप घर या सोसाइटी में रेगुलर चार्जिंग नहीं कर सकते, तो पब्लिक चार्जर पर डिपेंड रहना ओनरशिप एक्सपीरियंस को फ्रस्ट्रेटिंग बना सकता है। इसीलिए ईवी लेने से पहले चार्जिंग अरेंजमेंट जरूर कंफर्म कर लेना। हमारी 3rd पोजीशन पर है मारुति ग्रैंड विटारा सीएनजी। अगर फैमिली के लिए एक बड़ी फ्यूल एफिशिएंट और लॉन्ग टर्म एसयूवी चाहिए, तो ग्रैंड विटारा सीएनजी सबसे बैलेंस्ड ऑप्शन में से एक है। इसका फैक्ट्री फिटेड ड्यूअल सिलेंडर सीएनजी सेटअप बूट स्पेस को काफी प्रैक्टिकल बनाता है। रनिंग कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है और मारुति का ट्रस्टेड सर्विस नेटवर्क ओनरशिप को टेंशन फ्री बना देता है। साथ ही नेचुरली एस्पिरेटेड MPFI इंजन लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिए भी जाना जाता है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये एसयूवी साइज में काफी बड़ी है, इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम ड्राइवर हो तो 360 डिग्री कैमरा वाला वेरिएंट लेना ज्यादा सेंसिबल डिसीजन होगा। सेकंड नंबर पर आती है किया सेल्टॉस। अगर आपको एक ऐसी एसयूवी चाहिए जो प्रीमियम भी लगे और ड्राइव करने में मजा भी दे, तो किया सेल्टॉस फर्स्ट टाइम बायर के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। इसका नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन स्मूथ और रिलायबल है, जबकि हाईवे पर स्टेबिलिटी भी काफी कॉन्फिडेंस देती है। कैबिन क्वालिटी, फीचर और ओवरऑल फिट एंड फिनिश आज भी सेगमेंट के बेस्ट पैकेजेस में काउंट होता है। मेंटेनेंस भी रीजनेबल है और रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है, इसलिए ओनरशिप एक्सपीरियंस काफी बैलेंस रहता है। बस एक प्रैक्टिकल पॉइंट याद रखिए, सेल्टॉस साइज में काफी बड़ी एसयूवी है, इसलिए नए ड्राइवर्स को पार्किंग और टाइट सिटी रोड्स में शुरू के कुछ दिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बजट अलाउ करता है और आप एक प्रीमियम फैमिली एसयूवी चाहते हैं, तो सेल्टॉस को शॉर्टलिस्ट जरूर करिए। और मेरी लिस्ट की नंबर 1 कार है होंडा सिटी। एसयूवीज का ट्रेंड जरूर चल रहा है, लेकिन अगर बात हो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, ड्राइविंग कंफर्ट और ओनरशिप सेटिस्फैक्शन की, तो होंडा सिटी आज भी बेंचमार्क बनी हुई है। इसका नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन बहुत रिफाइंड है और होंडा की रिलायबिलिटी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं। प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ ये कार सालों तक बिना किसी बड़ी टेंशन के चल सकती है। सबसे खास बात इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। स्टीयरिंग कॉन्फिडेंस देता है, हाईवे स्टेबिलिटी एक्सीलेंट है और हर ड्राइव प्रीमियम फील होती है। कई लोग ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर हेजिटेट करते हैं, लेकिन नॉर्मल इंडियन रोड्स पर अगर सेंसिबल ड्राइविंग की जाए तो ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती जितना सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरे लिस्ट की 12 कार जो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए लॉन्ग टर्म ओनरशिप में स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। लेकिन याद रखिए, परफेक्ट कार जैसी कोई चीज नहीं होती। हर कार के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, इसलिए फाइनल डिसीजन लेते वक्त सिर्फ फीचर या डिस्काउंट मत देखिए, रिलायबिलिटी, रनिंग कॉस्ट, रीसेल वैल्यू और आपकी एक्चुअल यूसेज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। अब कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आज आपको इन 12 कार में से सिर्फ एक कार चूज करनी हो, तो आप किस कार को सिलेक्ट करोगे और क्यों। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।